अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद जीएलई। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 12 के अल्डेहाइड कीटोन चैप्टर में से ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छोटा सा रिएक्शन है। इसमें हम देखेंगे अल्डेहाइड्स और कीटोन्स किस तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं। तो अल्डेहाइड, जैसा कि आपको पता है, अल्डेहाइड के स्ट्रक्चर यूं है कि इसमें कार्बोनाइल के साथ एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगी होती है। ये जो हाइड्रोजन है ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी अल्डेहाइड जो हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसा कि टोलन्स टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, इसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जबकि कीटोन्स जो हैं ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पे कोई असर नहीं करते। अगर हम इनमें स्ट्रॉन्ग या विगोरियस कंडीशन यूज़ करें, जैसा कि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट या क्रोमेट एसिडिफाइड सॉल्यूशंस में, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो ये जो हाइड्रोजन है ये सिंपली किस में चला जाता है, OH में। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने इसमें यूज किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट, या हम इसमें यूज कर सकते हैं KMnO4 एसिडिफाइड सॉल्यूशन में पोटाशियम परमैंगनेट। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि हम कीटोन की बात करें तो कीटोन की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन लगे होते हैं। अब ये इसकी दो कंडीशन फर्दर हो सकती हैं। कार्बोनाइल के दोनों तरफ या तो सिमेट्रिकल कीटोन्स हो, एक जैसे कार्बन्स की तादाद हो, या फिर अनसिमेट्रिकल हो, तो उनके लिए प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगी। तो जैसा कि ये सिमेट्रिकल है, इसमें से ये वाला कार्बन टूट जाए कार्बोनाइल के साथ या ये वाला टूट जाए, तो इनको क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होके, ये वाला जो कार्बन है ऑक्सीडाइज होके रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा और ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। मसलन इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये हम जो ब्रैकेट में लिखते हैं ऑक्सीजन, इसको हम एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये फ्रेशली प्रिपेयर की जाती है और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये यूज ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये वाला, या पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड एसिड। हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसका जो एक हिस्सा है कार्बोक्सिलिक एसिड में और दूसरा हिस्सा ये फॉर्मिक एसिड में, जिनके दो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें बन गए। एक ये मिथाइल ग्रुप वाला, यहाँ से अगर हम देखें, एक ये वाला और एक ये वाला। ये चूंकि एक कार्बन है और एक कार्बन का हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होने के बाद मिलेगा, ये ऑक्सीडाइज होगी। अच्छा, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में थोड़ी सी कंडीशन मुख्तलिफ होगी। मसलन हमारे पास ब्यूटानोन है, इसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ज्यादा कार्बन है, ये कम कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें रूल के मुताबिक एक होता है पॉप्स रूल, पॉप्स रूल। इसके मुताबिक ये जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ कार्बन है जिसके पास कम नंबर है, फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये ऑक्सीडाइज होगा अपने रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप वाला कार्बोनाइल के साथ, अल्काइल ग्रुप जिसके साथ स्मॉल है अल्काइल, वो कार्बोनाइल के साथ रह जाएगा। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी।
इसमें ये थोड़ी सी चेंज आती है। अच्छा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनाइल वाला इस कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये वाला जो है इथाइल ग्रुप ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास दोनों एक जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। हम वहां पे दो कार्बोक्सिलिक लिख सकते हैं, लेकिन समझने में एक ये हुआ है कार्बोनाइल के साथ वाला, वो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। अब देखें, इसके पास 2 हाइड्रोजन है जबकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो कोफॉक्स के मुताबिक ये वाला कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाए, और रिमेनिंग ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो गया अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये दोनों ऑक्सीडाइज, ये टूट जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसकी दूसरी वजह है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्यों जरूरी होते हैं। हमने देखा कि कार्बोनाइल, अल्डिहाइड के कार्बोनाइल में ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इधर भी और इधर भी, तो लिहाजा कार्बन कार्बन बॉन्ड रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए ये ड्रास्टिक कंडीशन, विगोरियस कंडीशंस में ये ऑक्सीडाइज होता है, माइल्ड कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब तक के लिए इतना ही। ऑक्सीडेशन के हवाले से आपके ज़हन में क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में उनको लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। खुदा।